जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 3, सानी का टाइम हो गया है और आज बस वीडियो आप सब तक अभी पहुँची ही है, लेट हो गई है। कोशिश तो बहुत करते हैं टाइम टू टाइम आप सब तक व्लॉग पहुँचाने की, लेकिन दिन छोटे हो गए हैं तो इसी वजह से लेट हो ही जाते हैं। फिर मैं लग गई थी आज अपने उधेड़पुर में। ये 2 साड़ियाँ निकाली हैं, ये देखिए कई दिन की रखी थी। एक साड़ी पर तो वैसे मैंने फाल लगा रखी है, मुझे ये ध्यान भी नहीं था कि मैंने फाल लगा रखी है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर इन पर फाल लगा लेंगे, कभी कभी कहीं आना जाना रहता है। तो ब्लाउज मैंने सिलवा रखी हैं, तो चलो एक साड़ी तो फाल लगी लगाई निकलाई है। गर्मियों में मैंने ही लगाई होगी। और ये देखिए कि साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये साड़ी दी थी मम्मी ने। वैसे तो सारी साड़ियाँ ही लगभग मम्मी की दी हुई होती है, मैं तो यहाँ पर एक आधी साड़ी ही खरीदती हूँ। हमारा पहनना ओढ़ना तो सब मायके की तरफ से ही चलता है। यहाँ पर तो क्या हुआ, किसी तीज त्योहार पर कोई साड़ी खरीद ली और इसकी फाल भी साथ में ही थी। हाफ बाजू का ब्लाउज सिलवाया है मैंने। इसका ब्लाउज का कपड़ा काफ़ी बड़ा था तो मैंने हाफ बाजू का सिलवा लिया है। इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ये कलर वैसे अच्छा लगता है, बाकी पहनने के बाद पता चलेगा, क्योंकि कपड़ा हम खरीद लेते हैं। कई बार तो ये सोचते हैं कि ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो भी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कई कई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मन करके खरीदते हैं और पहनने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और डैनी को मैंने बांध दिया है क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं। थोड़ी सी देर में ही शांत आ जाएगा। रितिका तो आती है लेट। और अभी खा लेते हैं एक मौसमी। देखिए बिल्कुल पीली हो गई है। अभी तो मैं भी खा लेती हूँ, हरी मौसमी तो नहीं खाती हूँ, मेरी जाड़ खट्टी हो जाती है बड़ी जल्दी। तो जी चलिए अभी 10 मिनट आराम से बैठकर मौसमी खा लेते हैं। चाय तो पियेंगे रितिका के आने के बाद या फिर इनके आने के बाद पियेंगे। अभी मैंने मेरी चाय थोड़ी सी कम कर दी है, थोड़ी सी ज़्यादा ही पीने लगे थे सर्दियाँ आने के बाद। तो अभी फ़िलहाल एक मौसमी खा लेते हैं। कौन नहीं आया वो स्कूल में? तो क्यों रुके में रहो? 1:30 बजे। अच्छा, घर का स्कूल है उसका? स्कूल का काम कराया था मैं? करे पढ़ के फिर खेल के फिर पढ़ाएंगे हैं। क्या बजे छुट्टी होया कर थारी? 12:30। अच्छा, ईशांति अति वाया कौन है भाई? ईशांति अति वाया कौन है? तेरे भाई ले बोलना थे तना मिल लिए कड़ा मिले ये रे तो तना कड़ा मिले। अरे बस में रुका मार लिया था ना, बस में रुका मार लिया था। मोड़े था आगे नहीं दूसरा की जैसे ना रुका है। कौन बोल रहा है? देखिए साली में पहले बैग तार रख के पहले बूट काटा करें। मैं बूट काट देता हूं। बैग तार बैग करना तो बड़ी बात है ना, तेरे से बैग लो। क्या आता है? क्या तो गया 1 नंबर का सारा पेपर क्या है? सारा पेपर करके आया है। और अच्छा दिखाऊं क्या रह गया? पेपर दिखाते हैं फिर। किसने दिखा के आया था? उसने फिर पढ़ाया है सारा उसने? होता है पेपर भी दिखाया है तुम? चाले करे शांति तुम भी। घर न को नहीं आया सीधा? तू भी नीचे उतर ले रही हो रोटियां का बोया भी नीचे उतार ले और पहले रोटी खा। क्यों को नहीं खाना? ना खाना तो कौन जाना? बैठ जा बैठ जा बस पड़ जा मुद्दा। रोटी खा के
ना। पहले हाथ दो, कड़ा दो या मौसमी ने कैसे तो क्या था मां सब्जी कौन है। और ये देखिए बच्चों को हम चाहे कितना भी बोल लें, आते ही सारा सामान इधर उधर फेंक दिया है। तो अभी थोड़ा वो जो इसका सामान था वो समेट कर बैग में रख देती हूँ। और साड़ी तो मेरे पास काफ़ी सारी रखी हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता तैयार करने का बिल्कुल भी। ब्लाउज तो मैं सिलाई पर सिलवा लेती हूँ, फाल मुझे खुद लगानी रहती है। और इसी चक्कर में बहुत सी साड़ियाँ तो ऐसे ही रखी रहती हैं, रखे रखे ही टाइम निकल जाता है, फिर डिज़ाइन चला जाता है। और ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी साड़ियाँ, वैसे तो मैं ऐसी साड़ियाँ ही पहनती हूँ। ज़्यादा हैवी कपड़े हम ले लेते हैं, फिर एक दो बार कहीं आने जाने में पहनती हूँ और फिर रखी रहती हैं। ऐसी पता नहीं मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ रखी हैं जो मैंने बस एक दो बार शादी ब्याह में पहनी है, उसके बाद फिर उठा कर रख दी थी। और हमारा यही है कि एक बार शादी में पहन लेते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पहन लेते हैं, उसके बाद तो फिर हमें कोई ना कोई नई साड़ी चाहिए रहती है शादी वगैरह में या कहीं आना जाना रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम ठीक ठीक सी सिंपल सी साड़ी खरीद लें जो हम कभी आने जाने में भी पहन लें और उसके बाद फिर घर पर भी पहन लें। तो अभी मैंने ज़्यादा हैवी साड़ियाँ खरीदनी बिल्कुल बंद कर दी हैं, सिंपल सिंपल साड़ियाँ ही खरीदती हूँ मैं। और अभी तो सिंपल साड़ियाँ ही पहनने का चलन चला हुआ है। पहले था कि थोड़ी सी ज़्यादा हैवी साड़ियाँ पहनते थे, नई नई शादी होती है तब रहता है कि थोड़ी सी हैवी साड़ियाँ पहने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ टाइम के बाद तो आप सबको पता ही है कि सब कुछ बदल ही जाता है और ना इतना ज़्यादा मन करता है ज़्यादातर मोटे मोटे या हैवी हैवी कपड़े पहनने का, क्योंकि एक टाइम के हिसाब से ही सजना संवरना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से हमारे पास जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं घर की कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है भागम भाग में। तो जी बस अभी मैंने थोड़ा वो जो सामान था वो उठा कर रखा, फाल को पानी में भिगो कर रख दिया है, बाद में हम निचोड़ कर सुखाएंगे उसको। ऐसे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है और उसके बाद फिर डाल दी भैंसों को सानी। मेरी तो सर्दियों में अभी यही रूटीन चल रही है, पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, हालत ख़राब हो जाती है। और आज मैं बनाने वाली थी पाव भाजी। तो ये सब्जियां तो सारी मैंने दोपहर को ही खरीद ली थी, लेकिन हमारे गांव में पाव नहीं मिले, तो इसी चक्कर में हम थोड़े से लेट भी हो गए। ईशांत को भी भेजा था मैंने, बाद में फिर 2-3 जगह पर ये भी पूछ कर आए थे। लास्ट में फिर ये काफ़ी सारे बन लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं बनाने वाली थी पाव भाजी, लेकिन आज शायद हमारे घर में बन भाजी बनने वाली है। तो इसी बात पर अभी हमारा हंसी मजाक चल रहा था। तो जी अभी सब्जियां मैंने सारी कट कर ली हैं और लगभग हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए अभी चलते हैं अपने अंदर वाले किचन में। रितिका ना भाई टमाटर ना खावा है, तने खाना है तो उसमें साबुत ले ले, ये कटोरे नहीं। बच्चों ने कच्ची सब्जियां खानी स्टार्ट कर दी हैं। ले मन ने जो तैयारी कर रखी है ना, गाजर भी तन खाने हैं तो उन मत ले ले साबुत, ये मैंने काट रखी है सब्जी खातर। स्वाद है तो वह धरीर कितनी तो छोल ले, नहर छोल के खा ले। इतनी मेहनत लगा उनमें, मेहनत लग गया है, मेहनत मन ने भी कर रखी है, मना दे रहा होगा तेरे पापा ने खेत में जाना है और अभी इनको जाना है खाना खाकर खेत वापिस, इसलिए चलो अभी जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। तो जी बस जो जितना मिला है उसी से मैंने अपनी देसी स्टाइल पाव भाजी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, या फिर आप बन भाजी भी बोल सकते हैं। तो भाजी तो हम बिल्कुल वैसे ही बनाकर तैयार करेंगे जैसी बाजार में मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया है और उसमें फिर डाल दिया अपना घर का थोड़ा सा देसी घी। इसमें भी मैंने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है, बटर वगैरह हमारे यहाँ पर रहता ही नहीं है और देसी घी के मुकाबले ये सारी चीज़ें फैल हैं। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला और फिर डाल दी ये सारी सब्जियों में मैंने इसमें ली है गोभी, मटर, आलू, गाजर। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च भी कट की थी, वो हम बाद में तड़के में डालेंगे। फिलहाल बस मैंने ये 4 सब्जियां ली हैं, इनको अच्छी तरह से घी और तेल में फ्राई कर लेते हैं। और फिर इसमें साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डाला है मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से। और अभी सब्जियों के हिसाब से डाल दिया 2.5 गिलास पानी। मैंने सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है, अभी घर पर बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाएं ताकि सब पेट भरकर खा सकें। वैसे भी बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो बस मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना ली हैं। अभी ढक्कन लगाकर कुकर में 2-3 सीटी लगवा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में सब्जी बिल्कुल फ्रेश रहती है, बड़ी जल्दी पक जाती है। गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में सब्जियाँ बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं।
अभी सब्जियां तो पक गई हैं, कुकर में बना रहे हैं तो पकने का कोई चक्कर ही नहीं है। और अभी तैयार कर लेते हैं तड़का। तो उसके लिए मैंने फिर से सरसों का तेल और घी ले लिया है। आज की हमारी भाजी में मेन चीज़ तो ये देसी घी ही रहने वाला है। तो बस अभी घी गर्म हो गया था तो सबसे पहले मैंने डाल दी 3 मीडियम साइज की प्याज और 1 शिमला मिर्च। दोनों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। और प्याज को हमें हल्का सा भूनना है, बस हल्का सा सुनहरा कलर हो जाए। और इसी टाइम पर मैंने डाल दिया आधी चम्मच नमक, ताकि हमारी प्याज थोड़ी सी जल्दी पक जाए। अभी प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया था तो मैंने डाल दिया 2 चम्मच पाव भाजी मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मैं भाजी थोड़ी सी चटपटी बनाने वाली हूँ। और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, काफ़ी सारा हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। इन मसालों को 2-3 मिनट के लिए भून लिया। और अभी इसमें खटास के लिए मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालूंगी और साथ में डालेंगे आधे नींबू का रस, क्योंकि हमारी सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल लिया है। मैंने अपने हिसाब से ये भाजी बनाकर तैयार की है, चटपटी और खट्टी, ताकि सबको खाने में अच्छी लगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लिया। और अभी डाल दिए सारी हमारी सब्जियां। सब्जियों को हमने कुकर में पकाया है तो अभी पकाने का तो कोई चक्कर है नहीं, बड़ी ही अच्छी तरह से पक गई हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए मैंने ऐसे खुली कढ़ाई में इन सब्जियों को छोड़ दिया था, ताकि ये पानी हल्का सा सूख जाए और मसालों के साथ सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अभी मैंने ले लिया है घोटना, मेरे पास ये घोटना है, इसी से मैं साग वगैरह घोटती हूँ। तो आज की हमारी भाजी हम एकदम देसी स्टाइल में इस घोटने से ही बनाकर तैयार करेंगे। वैसे सब्जी वगैरह मिक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए भाजी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चूल्हे पर धुआं बहुत ज़्यादा रहता है तो मैंने कढ़ाई को झटपट नीचे उतार दिया है और चूल्हे पर रख लिया है तवा। अभी इस पर डाल दिया 1 चम्मच देसी घी, बिल्कुल थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और साथ में डाल दी 1 चम्मच भाजी। इसको हल्का सा घी में गर्म किया और फिर रख दिए हैं बन। इनको हम अलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। और बच्चों को देखिए चूल्हे के इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। वैसे इनको तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा मन रहता है कुछ ना कुछ बाहर का खाने का। तो ज़्यादातर तो मैं इनके लिए संडे को कुछ ना कुछ बना देती हूँ, लेकिन अभी तो 2-3 संडे जा चुके हैं मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और इनका मन हो रहा था अभी बर्गर वगैरह कुछ ना कुछ खाने का, तो मैंने सोचा चलो घर पर ही बना लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार जैसी बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आ पाता है, क्योंकि वो तो ढेर सारे मसाले और पता नहीं क्या क्या डालकर बनाते हैं। घर पर वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं रहती हैं, लेकिन घर की हम कोई भी चीज़ बनाकर बच्चों को देते हैं तो उसका हमें ये आइडिया रहता है कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। तो आज की हमारी भाजी देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और इसमें मैंने सिंपल से 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं और थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी डाल दिया है। और वैसे देखा जाए तो सर्दियों में ही ये सारी चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में ही मौका रहता है गरम गरम खाना खाने का। और ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी डालकर हम कुछ भी बनाते हैं तो टेस्ट डबल हो जाता है। बाकी हम घर पर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सब घर वालों की पसंद के हिसाब से ही बनाते हैं। तो जी आज की हमारी स्पेशल सी थाली हो गई है तैयार। देसी घी में बनी हुई भाजी है, साथ में गर्मा गर्म बन, और सलाद में मैंने रखी हैं प्याज, हरी मिर्च और नींबू, क्योंकि मेरे बच्चों को हल्की सी खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो जी ये हमारी हो गई है थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज की थाली आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये ठंडी का मौसम और हमारी आज की स्पेशल गर्मा गर्म थाली खाने को मिल जाए तो सच बताऊं मज़ा ही आ जाए। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और मुझे भी पसंद आई। इनके लिए और डैनी के लिए मैंने रोटियां बना दी हैं। भाजी तो खा ली थी इन्होंने, बन नहीं खाए थे क्योंकि बन हल्के से मीठे रहते हैं। और वैसे भी इनको बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारा जो देसी खाना है ना वो खाना ही ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए हमारे घर में ज़्यादातर गांव की देसी स्टाइल सब्जियां और खाना ही बनता है। और बच्चों का आप सबको पता ही है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी बस कभी इनकी पसंद का बना लेते हैं, कभी बच्चों की पसंद का बना लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो जी अभी बज गए हैं 8:15, खाना वाना हो गया है, बर्तन साफ करने बाकी हैं और दूध जमाना। वैसे काम तो सारा ही बाकी है। और अभी इनकी हो गई है खेत जाने की तैयारी। या धरी धरी होगी थी, धरी धरी होगी थी, बंद हो गया। मन तो लगे इसमें थोड़ा कि मैं वासलिन लगा के देख लूँ तो चिकनी हो जाए क्या मेरा। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है,
बच्चे बैठे हैं चूल्हे के पास, तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ। सामान रखने के लिए आई थी, अभी काफ़ी सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ से सारा सामान उठाना है। सही कहना मैंने। बस पकड़ के अंदर में बैठ जाओ। बाय। आराम था। आए राम रे, ले खड़ा गेट बंद कर दे। हाँ थमनो करो, दोनों बहन भाई लत्ते बिछा लो और मैं बर्तन मांज लूं। चलो। और बस अभी ये तो खेत चले गए हैं और मैंने झटपट मेरा बाहर का काम निपटाया, अभी अंदर का देख लेते हैं। और हमारी घर के काम में ही हालत ख़राब हो जाती है, कभी कभी हम काम करने में लेट हो जाते हैं या फिर रात को एक बार भी रजाई में से निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये गए हैं अभी पूरी रात पानी लगाने के लिए। रात को लाइट आएगी तो रात को ही जाना पड़ता है, दिन में लाइट आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, दिन दिन में पानी लग जाता है। और हमारे यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो सर्दियों में पूरी सर्दी पानी चलता ही रहता है। आज पानी लगाते हैं तो 2-3 दिन में सूख जाता है। सर्दियों में यह है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, गर्मियों में तो एक दिन में ही सूख जाता है। तो जी ये सब तो देखिए चलता ही रहता है, हर किसी को अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना ही रहता है। और अभी गैस पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए और थोड़ा सा पानी रखा है एक तरफ। आप में से ही किसी ने मुझे बताया था ईशांत की आँख में उंगली लग गई थी, तो उन्होंने बताया था कि थोड़े से पानी में जीरा गर्म करके आँख की सिकाई कर देना। और सच बताऊं तो ये उनकी रेमेडी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। मैंने एक बार रात को ईशांत की आँख की सिकाई की थी, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गई थी, हल्की हल्की सी लाल दिखाई दे रही थी। तो इसके लिए तो मैं उन दीदी को जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। वैसे तो मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब की फैमिली मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करती है। हल्का फुल्का भी कुछ होता है तो जितना आप सबको नॉलेज रहती है आप सब मुझे ज़रूर बताते हैं, चाहे कोई तीज त्यौहार हो या चाहे कुछ भी हो। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि आप सब इतने दिल से और प्यार से मुझे कुछ बताते हैं तो मैं उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करूं। और ये देखिए मैं इसको बोल कर गई थी और इतनी देर में ये सो गया है। इसका यही है कि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है। तो जी चलिए अभी ले लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। और उन दीदी का कमेंट मैंने अपने कल के व्लॉग में पिन कर दिया है, तो आप में से अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं।